हे गाइस, हम लोगों ने अपने प्रीवियस फिजिक्स के लेक्चर में कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलॉम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। तो कूलॉम का नियम जब स्टडी हम लोग कर रहे थे, वहां पर एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है स्मॉल के। क्या आता था? एक कांस्टेंट आता था बेटा स्मॉल के, जिसको हम बोलते थे कूलॉम कांस्टेंट। क्या बोलते थे? कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते थे ना, कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते थे हम लोग। और वहां पर हमने ये जाना था, जो कूलॉम कांस्टेंट था स्मॉल के था, इसकी ये डिपेंड करता था, दो कारकों पर डिपेंड कर रहा था। एक कारक होता था माध्यम, दूसरा कारक हुआ करता था अपना यूनिट मात्रक। ये डिपेंड करता था मात्रकों पर और मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता था, और डिपेंड करता था माध्यम पर आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता था स्मॉल के कूलॉम्स कांस्टेंट का मान। ठीक है ना। हम लोग क्या सीखे थे वहां पर? जो ये कूलॉम कांस्टेंट था स्मॉल के था, इसका मान जो होता था, इसका मान एसआई सिस्टम में होता था। इसका मान एसआई सिस्टम में हम लोगों ने देखा था, हुआ करता था वो 9 into 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। हम लोगों ने इतना देखा था वहां पे बेटा, इतना देखे था ना, कि जो के होता था, के का मान एसआई सिस्टम में 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर होता था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? अचानक हमने ये तो पढ़ा था एसआई सिस्टम में, हमने ये देखा था एसआई सिस्टम में स्मॉल के कूलॉम, इसको बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट। ठीक है ना। एक होता है परावैद्युतांक, तो कंफ्यूज मत होना कभी, परावैद्युतांक को कैपिटल कैसे प्रदर्शित करते हैं फिजिक्स में। ठीक है ना। ये स्मॉल के होता है, इसको बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट, और कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू होते हैं 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इतना पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद में इसी चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं, बुक में प्रूफ नहीं होता, बुक में डायरेक्टली लिख देते हैं। बुक में डायरेक्टली लिखा होता है इन सीजीएस सिस्टम वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1, ऐसे लिखा रहता है। इन सीजीएस सिस्टम वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट इक्वल टू 1। तो मैं आपको ही प्रूव करने चल रहा हूँ कि बेटा ये के इक्वल टू 1 आया कहां से। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। आओ देखते हैं भाई के इक्वल टू 1 कहां से आया। तो चलो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं आता कहां से। सबसे पहले हमें क्या पता है? के एसआई पता है ना, के एसआई पता है। हाँ, के एसआई पता है, तो क्या होगा? के एसआई में हमें वैल्यू पता है कि कितनी होती है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। अब देखना भाई, अब देखना हमें क्या करना है, हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। हम इस एसआई को कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। समझ रहे हो बात? क्या बोला मैंने? क्या बोला? हमें इस एसआई को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। चलो कर दो कन्वर्ट, के को के ही रहने दो, यहाँ पर लिख दो सीजीएस। क्या लिखना है बेटा? सीजीएस लिखना है। ये वैल्यू ऐसे लिखे रहने दो, इस वैल्यू को ऐसे लिखा रहने दो, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये बताओ न्यूटन का फोर्स का सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है? डायन होता है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक न्यूटन में 10 to the power 5 डायन कैसे आता है। तो न्यूटन को हम क्या लिखते हैं सीजीएस सिस्टम में? न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? देख लो, सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को हम लिखते हैं, न्यूटन बल का मात्रक फोर्स का मात्रक होता है डायन। क्या होता है? डायन होता है सीजीएस सिस्टम में। तो हम लोग ही वहां जानते थे एक न्यूटन बराबर होता था 10 to the power 5 डायन, मतलब एक न्यूटन में 10⁵ डायन होता है सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ पर क्या है? एक न्यूटन है ना, यहाँ पर एक न्यूटन है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर एक न्यूटन है, तो हम न्यूटन की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 10 हम लिखेंगे यहाँ पर 10 to the power 5 डायन लिखेंगे, 10 to the power 5 डायन। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर स्क्वायर को। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर। कूलॉम को भी हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। कूलॉम को किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो एक कूलॉम सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक पता है? सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक पता है? नहीं पता है? हम बता रहे हैं, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू होता है या स्टेट कूलॉम होता है। क्या होता है? सीजीएस पद्धति में कूलॉम का मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। मतलब आवेश का मात्रक क्या होगा सीजीएस सिस्टम में मैं लिख दे रहा हूं, आवेश का मात्रक क्या होता है सीजीएस सिस्टम में? आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। क्या होता है? स्टेट
स्टेट कूलॉम होता है। मतलब एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और सीजीएस सिस्टम में होता है स्टेट कूलॉम। और वहां पर हम लोग ये जानते हैं 1 स्टेट कूलॉम 1 कूलॉम में होता है 1 कूलॉम में होता है 3 into 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 9 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलॉम होता है। इसको याद रखना, ठीक है ना। एक कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम? एक कूलॉम में 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलॉम होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमें, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? 3 into 10 to the power 9 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलॉम का स्क्वायर। स्टेट कूलॉम क्या है? वैसे बताओ, स्टेट कूलॉम क्या है? आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलॉम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलॉम होता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 9 हो जाएगा 9 और 5 पावर जुड़ पावर ऐड हो जाएगी ना। 10 to the power 9 एंड 10 to the power 5 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इंटू 10 to the power हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 14 हो गया। 10 to the power 14 इंटू 9 इंटू 10 to the power 4 लिख सकते हैं ना। 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में 3 3 9 एंड 10 to the power 18 स्टेट कूलॉम स्क्वायर। स्टेट कूलॉम स्क्वायर यही होगा नीचे यही होगा ना। आगे देखो क्या होगा। आगे देखो, हम ऊपर फिर से लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 टू द पावर 14 और 4 10 टू द पावर 18 हो गया ना। 10 to the power 18 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 18 9 into 10 to the power 18 स्टेट कूलॉम का स्क्वायर। बेटा आपको एक नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू क्या दिख रही है? नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू इक्वल दिख रही है। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? ये कट जाएगा तो क्या आएगा? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके कटने के बाद क्या होगा? अपना के सीजीएस आ जाएगा। क्या आएगा? के सीजीएस आएगा। वहां पर लिख लो, या मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। इधर बॉक्स बनाकर मैं लिख दे रहा हूँ। इधर बॉक्स बनाकर के सीजीएस क्या आ जाएगा? के सीजीएस मतलब सीजीएस सिस्टम। के सीजीएस अपना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में स्टेट कूलॉम का स्क्वायर। यही है के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में। के की वैल्यू यही है सीजीएस सिस्टम में। के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू 1 आ गई। और हम क्या जानते हैं? एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती थी? एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती थी 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। अब एक बात समझना, हमें सीजीएस में निकालना था। हम क्या जानते हैं? फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में कितना क्या होता है? डाइन होता है। ये सीजीएस में डाइन हो गया। मीटर को सीजीएस में क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर लिखते हैं। कूलॉम को सीजीएस में क्या लिखते हैं? स्टेट कूलॉम लिखते हैं। तो वही तो है ये के इक्वल टू 1 इन सीजीएस सिस्टम। मतलब सीजीएस पद्धति में के का मात्रक स्मॉल के का मात्रक क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही प्रूव होता है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें क्या करते हैं पता है? हम छोटी छोटी बातें देखते तो है फिजिक्स में छोटी छोटी बातें देखते हैं, शायद समझने की कोशिश नहीं करते, बट हमें आना चाहिए बेटा प्रूफ कैसे होता है। अगर आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो बताना, कमेंट करना, हम आपको समझाएंगे। मुझे पता है आपको शायद एक स्टेप ना समझ में आया हो कि एक कूलॉम में 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलॉम कैसे होता है। अगर आपको नहीं पता होगा आप मुझे बताना, हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार आप ले लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।